इंडिया जीती, इंडिया में अच्छे अच्छे लोग हम पहले इंडिया के लोग जीते तो दें, अबे तो नाव धो दिले मोदी उन लोग का। इंडिया ना आई भैया, घमंडिया। इंडिया वाले इंडिया कुछ बिगाड़ पाएंगे कि नहीं? इंडिया वाले इंडिया का बैंड बजा दिया। एक गरीब का बेटा जिसको रहने के लिए मकान नहीं था, गाय भैंस चराने वाला लड़का कैसे मुख्यमंत्री बन जाता है, देश का रेल मंत्री बन जाता है, ये लोगों की आंखों में खटकने लगा। चारा घोटाला में नाम आता हो? चारा घोटाला में नाम तो जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। कौन झूठा? हाँ, नरेंद्र मोदी जी है। और प्रधानमंत्री को आप झूठा बोल रहे हैं? एकदम झूठा है। आगे मेरे सामने डिबेट करें, उनको बताएं कि क्या क्या झूठ बोला है उन्होंने। लगा लेना कि वो कह रहा है कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए। दरभंगा वाला एम्स हमें दिखा चले, प्रधानमंत्री गरिमा रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और हम लोग इस समय मऊ जनपद में मौजूद हैं। ये लोकसभा घोषी है। लगातार तस्वीरें आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या माहौल है, जनता किसको इस बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, वो हम लोग जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल जनता को कैसा लगा और क्या अगली बार दोबारा से नरेंद्र मोदी आएंगे। उनकी वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि अगली बार फिर आएंगे, लाल किले झंडा फहराएंगे। लेकिन सवाल इस समय ये बहुत बड़ा है, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि जब से इंडिया गठबंधन बना तब से कुछ चीज़ें भारतीय हो गई। तो ये तमाम लोग हमारे साथ ही मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इंडिया का क्या माहौल है, इंडिया के साथ हैं कि एनडीए के साथ हैं। और जो बात हम लोग चर्चाएं सुन रहे हैं कि हर जगह जिस तरीके से भारत शब्द का उपयोग करें, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाने लगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इंडिया को हटा के भारत लगा देगी? तो सबसे बड़ा सवाल उसमें इसलिए ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन बना है उससे डरने लगी है? जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? चंद्रमणि यादव। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इतना डर का रही है इंडिया सबसे? डर है उनको। इंडिया गठबंधन जो बना है ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का इतना डर हो गया है कि खाना मुहाल है उनका, इतना डर उनको हो गया है। इंडिया गठबंधन से उनको बहुत डर हो गया है। भाजपा का 9 साल का काम कैसा लगा? कुछ नहीं लगा है। कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं लगा है। कुछ मालूम नहीं हुआ किसी को, किसी जनता को, गरीब चाहे देश चांद पे पहुंच गया। मोदी जी कह रहे हैं चंदा मामा टूर के, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और न तो एकदम बेरोजगारी लेके चले आए। बेरोजगारी है? बेरोजगारी लेके चले आए। महंगाई अपने सीमा छू रही है। रोजगार जो नौजवान जो है एकदम बेकार पड़े हैं। आमदनी नहीं बढ़ी है? नहीं, आमदनी नहीं बढ़ी है। वो तो आज दुगनी करने के लिए कहे थे। दुगनी हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? दुगनी हुई कि वो एकदम नीचे चले आए लेके, महंगाई लेके चले आए। वो कहाँ दुगनी हुई है? सिलेंडर जो है 400 का बिक रहा था, है उसमें जो है 250 रुपया जो है सब्सिडी मिल रहा था, आज 1200 रुपया सब्सिडी बिक रहा है। सब्सिडी 1 पैसा भी नहीं मिल रहा है। चुनाव आ गया है तो 200 रुपया माइनस किए हैं, फिर चुनाव बीत जाएगा तो 500 रुपया बढ़ा देंगे, 300 बढ़ा देंगे। भाजपा बोल रहे इंडिया में सारे लोग जितने भी चेहरे हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, चाहे लालू यादव चारा घोटाला के मामले में हैं, चाहे तमाम जितने चेहरे हैं सब पे भ्रष्टाचार के आरोप। राहुल कांग्रेस की सरकार रही, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, सब घोटाले तमाम। ये सब बवाल है, ये सब बवाल है। सब घोटाला तो बीजेपी में है। बीजेपी में? हाँ, बीजेपी में वाले हैं। तो बीजेपी सरकार ही नहीं थी? हाँ, नहीं थी तो है ना, इस समय है ना। सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं, एकदम पूरा भारत को लूट रहे हैं। वो मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। भ्रष्टाचार खत्म कर दिए सारा। कहाँ खत्म हुआ है? कहाँ खत्म हुआ है? मणिपुर का देख रहे हैं, मणिपुर क्या हुआ है? कहाँ खत्म हुआ है? बढ़ता जा रहा है, खत्म कहाँ हुआ है? हाँ, क्या ये 2024 में क्या माहौल लग रहा है? 24 में दोनों पार्टियां आमने सामने, एनडीए और इंडिया गठबंधन। लेकिन एनडीए वालों की बौखलाहट ज्यादा तेज हो गई है। इंडिया वालों की? एनडीए वालों की का है? अरे वो लोग इतना काम किए हैं 9 साल में कि बौखलाहट काहे बढ़ गई? अब दोस्त तुम यहाँ से अंदाजा लगा लो कि आजकल किसान जो है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक जगह बात कर रहे थे तो पता ये चला कि उम्र उनकी 60 साल है और रात में पानी बरस रहा है। इसके बाद अपनी धान की खेती बचाने के लिए डंडा लेके खेतों पे जा रहे हैं। ये काम है। अरे तो कम 2,000 रुपये दे रहे हैं कम से कम। किस बात का 2,000 दे रहे हैं जी?
किसान सम्मान निधि, डीएपी का रेट पता है जी आपको? यूपीए का खाद का रेट पता है आपको? यूरिया का रेट पता है आपको? कितना महंगा हुआ है? 50 किलो वाली बोरी 45 किलो की हो गई, जानकारी है आपको? है? अरे दाम भी तो घटा दिए उसका। कितना घटा दिए जी? 516 रुपये हो गए। किसानी करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा बहुत आप पता करिए किसानों का क्या हालत है। 100 रुपये वाला तेल 200 रुपये। आय दोगुनी नहीं हुई? मजाक मत करिए जी। 2000 ऐसे तो 2022 में सबको पक्के मकान मिले थे। जहाँ खड़े देखिए भी कच्चा है। देखिए ऊपर दिखाई अपना कैमरा दिखाई, देखिए टीन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तब ये पक्का मकान मिलने के बाद हो गया था अब तक। अरे तो मकान थोड़ी है, ये मकान ही है। आगे अब दुकान आदमी जीविका के लिए कर रहा है, क्योंकि रोजी रोजगार तो मिला नहीं। सोचा 4 रजिस्टर रख ले, गाँव बेच लेंगे। और क्या चल रहा है आपको क्या लगता है जी? तो 24 में क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे लोग? सब लोग जो साथ आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बनाए हैं, कुछ कर पाएंगे 24 में? अरे बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। और हम तो कहते हैं भाई किसी भी को, चाहे वो इंडिया कह रहे हैं इनकी आपस में लड़ाई है, अपने हर अलग अलग राज्यों में ये लोग एक साथ आ गए हैं फर्जी। तो इनके पास एक ही मुद्दा है कि भाजपा को हटाना है, उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ये तो जैसे तमाम सारे मुद्दे लेके आ रहे हैं ना। क्यों जी? नहीं मुद्दा इनके पास। अरे भाई इंडिया वाले जो लेके आ रहे हैं वो लोग राष्ट्र हित का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राम मंदिर बनवा रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक जानते हैं क्या है, एक स्टेटमेंट है राष्ट्रवाद के ऊपर कि राष्ट्रवाद जो होता है वो मानसिक दिवालियापन का भी शिकार होता है आदमी। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ये है क्या कि 400-500 रुपये वाले सिलेंडर 1200 कर दिए जाए? राष्ट्रवाद ये है क्या कि 18 लोगों से आंखों में आंखें डाल के इस देश का शासक झूठ बोले? राष्ट्रवाद ये है क्या? देश की सीमाएं सुरक्षित कर दी। मजाक मत करिए जी। अभी आपको पता है चाइना का देख लीजिए, चाइना ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को शामिल करा दिया है। हैसियत है कि लाल आंख दिखा सके। और इसी देश में हम जानते हैं संसद में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री तो बोलते थे कि चीन सबसे गद्दार देश है, जब तक कमजोर है तुमसे दब के रहेगा, जिस दिन ताकत मिलेगा तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। लेकिन आज इतना 9 साल हो गया, वैसे पब्लिक कभी भी पत्रकार से इंटरव्यू तो करते नहीं है। अब मन की बात ऐसे सुनाते जैसे इनके बीवी बच्चे हों पूरा देश, ठीक है। और एक भी बार सदन में कभी चीन का नाम देते सुने हैं जी? चीन का नाम लेते सुने हैं क्या? और देश का गोदी मीडिया जो दिन भर राग लापता है, इसकी स्थिति जानते हैं कौन से नंबर में? 150वें नंबर पहुंच गई। सिर्फ विश्वसनीयता ये है देश में। क्या अभी मुंबई में जब मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन के सभी लोगों की, तो उसमें लालू यादव राहुल जी को बोले कि हम लोग आपके साथ हैं, तो राहुल गांधी ही चेहरा होगा क्या? नहीं, अभी राहुल गांधी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, जब तक इंडिया गठबंधन जो जीतेगा जब सीट, तो उसमें संसदीय दल की बैठक होती है। संसदीय दल की जब बैठक होती है उसमें तय होता है कि नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश होता है। यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, यहाँ पहले संसद का चुनाव होता है। जब संसद चुन के ज़्यादा जिसके यहाँ होंगे तो वहाँ पे संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद तय होगा कि नहीं मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। हमारी नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इंडिया के पास तो तमाम चेहरे हैं, मतलब जैसा चेहरा अगर भारत देश को, हमारे देश के लोगों को चाहिए वैसा चेहरा मिल जाएगा। लेकिन इंडिया के पास क्या है? एक वही झूठा जो 9 साल लगातार झूठ बोलता रहा, अनवरत झूठ बोलता रहा। कौन झूठा? हाँ, नरेंद्र मोदी जी है। और प्रधानमंत्री को आप झूठा बोल रहे हैं? एकदम झूठा है। आगे मेरे सामने डिबेट करें, हम उनको बताएं कि क्या क्या झूठ बोला है उन्होंने। यही अंदाजा लगा लो ना कि वो कह रहा है कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए हैं। दरभंगा वाला एम्स हमें दिखा दे चले। प्रधानमंत्री गरिमा रखे भाई, गरिमा रखे, बन रहा है, बन जाएगा, ये बना है। गरिमा रखे, झूठ बोलना बंद करे। क्योंकि प्रधानमंत्री इनकी प्रत्येक बकवास को लोग बड़ा ध्यान लगा सुनते, देश में सुनते, विदेश में भी लोग नजर बनाए रखते हैं। हम आबादी में दुनिया में पहले नंबर में हो गए, लेकिन इतना झूठ बोलने का मशीन बनने का जरूरत है भाई? तुम्हें कौन सा आदमी पहले खींच के करे दे रहा है? कोई आया नहीं लालू जी, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, हो जाने दीजिए। जैसे कि मतलब इन्होंने पहली बार कोई इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना जो लाल किले से खड़ा होकर 15 अगस्त के दिन झूठ पे झूठ लगातार बोलता रहा है। 5 साल नहीं 9 साल लगातार झूठ ही झूठ। उसमें सच का कोई मतलब मतलब कहीं स्थान ही नहीं है। लाल किला जिस लाल किला से बोलते हैं उस लाल किला को ही बेच दिए हैं डालमिया को, आपको पता है? तो राहुल गांधी का सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लालू जी जो है पटना में भी इशारा किए थे, बोले थे कि राहुल गांधी शादी कर ले, दूल्हा बन जाएं। तो दूल्हा बनने के लिए वो राहुल जी को पटना में भी बोले और उसके बाद मुंबई में भी बोले। लालू जी बहुत पुराने राजनीतिक आदमी है, बहुत सबसे ज्यादा अनुभवी है इंडिया दल में। तो क्या लग रहा है राहुल जी पे सहमति बन रही है? लालू जी का जो दूल्हा बनने का कहने का ये है, ये इसलिए कह रहे हैं कि एक पारिवारिक व्यक्ति जो होता है, परिवार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं उसको बखूबी पता होता है। तो लालू जी एक जिम्मेदार पर्सन है। लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अगर इतिहास लिखा जाएगा तो शायद लिखने वाले कलम कहीं रुकेगी नहीं, इतना संघर्षों से भरे हुए नेता हो हैं। चारा घोटाला में नाम आता होगा। चारा घोटाला में नाम तो जगन्नाथ मिश्रा ने किया था,
लेकिन ये बताइए, आज तक कोई मतलब ऐसी जांच देखे हैं कि जिसमें जो व्यक्ति घोटाले की जांच करवा रहा हो वही घोटालेबाज हो? आप घोटाला करें तो आप ही जांच कराएंगे? आप बेचारा घोटाला की पूरी फाइल देखिए, लालू प्रसाद यादव ने ही उस फाइल को ओपन करवाया कि नहीं ये घोटाला तो जगन्नाथ मिश्रा के समय से हो रहा था। उन्होंने जब जांच कराया तो ये सीबीआई वाले जो हैं लालू प्रसाद यादव को जबरन उसमें लपेट दे। एक सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी ने अपने बुक में लिखा है कि नहीं, लालू प्रसाद यादव बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको जबरन ये राजनीतिक साजिश के तहत उनको जो है खत्म करने के लिए उसमें चारा घोटाला में डाला गया है। इंडिया वाले कुछ कर एक गरीब का बेटा जिसको रहने के लिए मकान नहीं था, गाय भैंस चराने वाला लड़का कैसे मुख्यमंत्री बन जाता है, देश का रेल मंत्री बन जाता है, ये लोगों की आंखों में खटकने लगा। और जिसको लालू प्रसाद यादव को लोग कॉमेडियन कहते हैं, वो लालू प्रसाद यादव को जब रेल मंत्रालय मिलता है तो रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा मुनाफे वाला मंत्रालय बना देता है, बताइए। और सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला अगर कोई मंत्री बना रेल मंत्री तो लालू प्रसाद यादव एक साथ अपनी एक कलम से 90,000 कुलियों को परमानेंट अस्थायी करते। जो व्यक्ति कुली का नौकरी कौन करता है ये बताइए? कुली की नौकरी कौन करता है आप बताइए? वो गरीब किसान मजदूर पिछड़े दलित ही लोग जाके कुली की नौकरी करते हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं होती वो कुली की नौकरी बेचारे करते हैं। आज उनको एक साथ उसने घर के परिवार के लोगों को पूरा परमानेंट कर दिया, उनके घर में मतलब खुशहाली ला दिया, बताइए। तो इंडिया वाले कुछ मिलके कर पाएंगे कि नहीं? इंडिया वाले आज इंडिया वाले तो अभी देख में रुक जाइए, इंडिया वाले अभी यूपीए की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीए जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस और कांग्रेस के जो घटक दल है उनके साथ रहने वाले उन्हीं दलों की देन है कि आज चंद्रमा पे जो आप कह रहे हैं ना कि अभी चंद्रयान 2 भेज दिया गया है, ये उन्हीं की देन है। चंद्रयान 3 जो सफल लैंडिंग 2 भेजा गया असफल हुआ किसी कारणवश, लेकिन चंद्रयान 3 जो है भेजा गया सफल लैंडिंग जो हुई है, चंद्रयान 3 का जो श्रेय लिया जा रहा है ये पूर्व के जो नेता रहे हैं उनके कहीं ना कहीं किए हुए कार्यों के देन है। हाँ, इंडिया वाले इंडिया को कुछ बिगाड़ पाएंगे कि नहीं? इंडिया वाले इंडिया का बैंड बजा दिया, इसीलिए तो जब से वहाँ मुंबई में जो मीटिंग हुई है वहाँ नारा दिया गया है कि जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जब से ये नारा दे दिया गया है तब से ये मोदी जी के और अमित शाह उनकी टीम मतलब टीम के अंदर जो है घबराहट पैदा हो, बेचैनी हो गई है, पसीना हो रहा है। हमें तो डर ये लग रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा और मोदी को हार्ट अटैक नहीं हो जाए, क्योंकि उनके अगल बगल डॉक्टर एकदम बैठे हुए हैं। इसलिए समस्या ये है बहुत बड़ी कि इसके पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने लगा। इसलिए लिखे जाने लगा है कि अभी जो G20 हो रहा है देश है, क्योंकि हम लोग ये मानते थे कि जो अमीर लोग हैं वो इंडिया और भारत का अंतर जो है बढ़ता जा रहा है, तो गरीबों का भारत है, अमीरों का इंडिया है। अंतर नहीं बढ़ता जा रहा है, ये लोगों की मानसिक बीमारियां हैं, लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। जो एनडीए वाले मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, ये भाई भाई को लड़ाने वाले हैं, ये एक दूसरे को लड़ा के तोड़ने वाले ये लोग हैं। ये देखेंगे कि एक भाई के पास कैसे बैठ के प्यार से बात कर रहा है, कैसे गले मिल रहा है, इन लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे उसको हम तोड़ें, कैसे हटाएं, ये हालात है। क्या लग रहा है? और बीजेपी के इन लोगों ने साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, सब इंडिया कर दिया था, मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया। यहाँ तक कि बीजेपी के डिजिटल इंडिया, बीजेपी के प्रधानमंत्री जो हमारे भी प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री तो मेरे भी हुए, लेकिन वो सारा जो भी काम होता था सब इंडिया से जुड़ता था। अब उसमें कहाँ से दिक्कत आ गई भैया कि अब इंडिया नहीं भारत हो गया? अरे भैया मेरे संविधान में भारत से तकलीफ है, संविधान में लिखा है, मेरे संविधान में लिखा है कि भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है, उसमें और कुछ नहीं लिखा है। फिर दिक्कत काहे लिए है? तो आपको भारत से क्या तकलीफ? क्यों नहीं दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते क्या तकलीफ है? क्यों हमारे इतिहास के साथ क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है? हमारे देश के साथ क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है ये बताइए? क्यों बेरोजगारी इतनी, महंगाई इतनी अंतिम चरम सीमा पे है, इनको एयरपोर्ट बेचने से मतलब सिर्फ रह गया है, नौकरी देने से नहीं मतलब है। ये भेल बेच दिए, रेल बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, क्या बचा है? क्या बचा है बताइए? कुछ बचा है? बीएड वाले जो है बेरोजगार भय पड़े हैं, बीएड करके बीटीसी करके लड़के, एक बिहार में वैकेंसी आ गई है जब से तेजस्वी यादव नीतीश जी बने सरकार में, 8 लाख फार्म पड़ा था, 8 लाख फार्म, 1,79,000 वैकेंसी थी, उसमें 8 लाख फार्म पड़ा था। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं बिहार में वैकेंसी आ रही है, ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे, क्या कितने लोगों को रोजगार मिला है? हम लोग
एमए किए हैं, साइकोलॉजी से एमए हैं, डबल डिप्लोमा है हम लोग के पास है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। सर जैसे ही सरकार बदली बिहार में पूरा मीडिया चिल्लाने लगा कि जंगल राज आ गया। बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में असल कमाने में देखा जाए तो बिहार में सुशासन है और बिहार में अब तरक्की कर रहा है। बिहार में जाके देखिए इतने 4 लेन और 6 लेन से जुड़ रहा है। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो अभी आप लगातार बात करते हैं लालू यादव की, लालू यादव चारा घोटाला का मसला नहीं है, उस चारा घोटाले मामले में 101 आरोपी थे, सब बरी हो गए, खाली लालू यादव जी बचे। एक बात और जान लीजिए, लालू यादव की तकलीफ ये नहीं है कि लालू ने चारा घोटाला किया, भ्रष्टाचारी है, आरोपी है, हम ये नहीं कहेंगे राजनीति पूरा साफ है, लेकिन लोगों को तकलीफ जानते किस बात का है कि उन्होंने सामंतवाद और मनुवाद की छाती में चढ़ के मुख्यमंत्री बन के, और वहां के नौबतपुर अभी पटना के पास एक गांव है, वहां के लोग नया चप्पल नया कपड़ा नहीं पहन सकते थे, लेकिन लालू यादव ने संभव कराया और लोगों की छाती में चढ़ने के बाद साथ साथ वहां का जो SC ST दलित शोषित वंचित आदिवासी जो था वो आज चौराहे पे खड़े होकर बात करता है, अपने हक की लड़ाई करता है। इसलिए आप जान रहे हैं, और ये काम जो किया, जो समानता का अधिकार, जो सामाजिकता की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, वो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव के नेतृत्व में लड़ी गई। बिहार का एक और नेता थे रामविलास पासवान, जो दलितों के बड़े नेता रहे, उन्होंने भी इसकी लड़ाई जमकर लड़ी। लोगों को तकलीफ ये नहीं है कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न लगाए, और आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना इतना आसान है जैसे आज कोई भी मामला में हो, एक एप्लीकेशन दीजिए, आप मुकदमा लिख जाएगा, नहीं लुक रहा कोई 56/3 से मुकदमा लिख जाएगा। मुकदमा किसी को लगाना बड़ी बात नहीं है, आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, साबित करना और बड़ी बात हो जाती है। आया समझो, सरकार बदल जाए तो क्लीन चिट मिल जाता है। क्या कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव की जो जंगल राज कह रहे हैं, यूपी में राम राज चल रहा है ना, लेकिन वैकेंसी आ रही है बिहार में, वहाँ के जितने BEd BTC करने वाले वहाँ बिहार में भी एग्जाम हुआ है 24 राम राज के लोग जंगल राज में जा रहे हैं। जंगल राज क्यों जा रहे हैं भैया? राम राज वाले ये नौकरी दे दें। बिहार में हम लोग गए थे, एग्जाम देने के लिए गए थे, वहाँ इतनी मतलब ये थी, इतने लोग गए थे कि नहीं, मतलब क्या करने, जब जंगल राज क्यों जा रहे हो भैया बताओ, जंगल राज में क्यों जा रहे हो? जंगल राज में क्यों? क्या लग रहा है, इंडिया या फिर NDA? इंडिया तो जीतेगा ही, जीतेगा इंडिया। इंडिया जीतेबे करी भैया। इन लोग का NDA, इन लोग खाली नौवे बदलने से फुर्सत ना है। पहले भारत रहे, ओके नया भारत बना देना, जैसे वो बरसात रहे, तो अब वो कहे नया भारत बना देना, फिर भारत के इंडिया रहबे कल, इंडिया के फिर भारत बनाओ। तो ये काम उन्होंने लोग रोज फेर फार कल, काम तो है ना कोनो काम उनके राज्य में कोनो काम कानून लागू करे काम किए। देखो राम मंदिर बन रहा, जाइए दर्शन, बड़ा काम खेले हमारे देश पर, जे खाए वो लग रहे, उनकी पर इतना टैक्स लगा देना, हर चीज पर, कौन चीज देश मुफ्त में खाने को दे रहे, राशन मुफ्त जो देत हुई है, जे के देत हुई है, वो पूछ लगे है दवाइया के दमवा कितना बढ़ल है। 1 रुपया का दवाई जो रही है दाम 50 रुपया हो गल, के वो बीमार पड़ जाये, वो गोहुआ चौरा खा के आमदनी भी 2 गुनी हो गई आपकी। कैसे आमदनी हो गई भाई? ये तो कोई बताते ना बटे, कैसे आमदनी दूना हो गई, कैसे आमदनी दूना भइल है, वही बताओ। इंडिया दूना कैसे है? इंडिया जीती, इंडिया में अच्छे लोग हम, पहले इंडिया के लोग जीते तो दें, अबे तो नाव धो दिले हो मोदी उन लोग का। इंडिया ना आई भैया, घमंडिया बनत है देश, उनके हो गई तकलीफ हो गई, और उ काम में ना बोले ना। जब देश में नेता जाना कहीं भाषण देवे तो उन लोग पर जब अंडा फेंकाला, ये भाजपा वाले फेंके ना, तब उनके पर ना बोले ना तनिको कि सबके अधिकार लेता गिरी कैले का लड़ले का, तब ना बोलना। आज जब लोग पार्टी बनौले इंडिया, तो इनके तकलीफ हो गई, कहा इंडिया से तकलीफ कहा गया उनके। ठीक है, तो हम लोग ये घोसी लोकसभा है, घोसी में हम लोग मौजूद हैं, तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। इंडिया या NDA, बहुत बड़ा अभी सवाल कि कौन जीतेगा। हालांकि तस्वीरों में आप लोगों ने सभी लोगों को सुना, और इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये, क्योंकि लालू यादव कुछ समय से जब से स्वस्थ हुए हैं, सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, लगातार उनके बयान भी आ रहे हैं, घेरते हुए भी नजर आते हैं सरकार को। और उसके बाद जब से इंडिया दल बना, तब से तमाम जगह पर भारत लिखा जाने लगा। आप लोगों की क्या इस पर राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।